देखो, पहला सवाल है बेटा कि 22वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया। अभी जो है 22वां दिव्य कला मेला आयोजित हुआ है गुवाहाटी में, वाराणसी में, नई दिल्ली में या पटना में। 22वां दिव्य कला मेला। तो 22वां दिव्य कला मेला जो आयोजित हुआ है वो हुआ बेटा नई दिल्ली में। कहाँ? अब इससे दो तीन सवाल देख लेना। यह है 22वां दिव्य कला मेला। 22वां दिव्य कला मेला 2024। तो पहला सवाल तो ये बनेगा कि 22वां दिव्य कला मेला 2024 में कहां पर आयोजित हुआ है। तो इसका जो आयोजन हुआ है वो हुआ है इंडिया गेट। और आप जानते हैं कि इंडिया गेट कहां है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो इंडिया गेट है वहां पर 12वां दिव्य कला मेला आयोजित किया गया है। ये मेला कब से कब तक लगेगा, इसका जो समय है वो क्या है? तो अभी दिसंबर के महीने में ये मेला लगा है, चल लिया है इस समय वैसा, दिसंबर 2024 में। इस मेले की थीम क्या है? तो इसकी थीम है अक्षम में सक्षम। अक्षम में सक्षम, ये इस मेले की थीम रखी गई है, अक्षम में सक्षम। इस मेले का पर्पज क्या है? इस मेले का उद्देश्य क्या है? तो देखो, थोड़ा सा ऐसे याद रखो, जो दिव्यांग लोग होते हैं ना, दिव्यांग लोग, तो वो जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, दिव्यांगों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट, या यूं कहें दिव्यांगों की जो आ, उद्यमपन है ना, उसकी प्रदर्शनी लगाई जाती है। जो दिव्यांगजन लोग बनाते हैं, हाँ, उनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है। और जब प्रदर्शनी लगती है तो बहुत सारे लोग जो है उन चीजों को खरीदते भी, परचेज करते हैं। तो जैसे मॉडल लगा दिए, ठीक है, किसी दिव्यांग ने क्या बनाया, किसी ने क्या बनाया है, तो वो मॉडल प्रदर्शनी लग गई, आपने चूज करा कि हमें इतना सामान ये वाला चाहिए, तो उन दिव्यांगजनों की जो हुनर है, कला है, हाँ, उसे प्रमोट करा जाता है, ताकि वो उनकी आजीविका का जो साधन है वो बढ़े। वो भी, हाँ, अक्षम बेशक है, लेकिन अपने कारोबार के, अपने उद्यम से वो सक्षम हो जाएं। भाई, कोई सामान कब बिकेगा? जब उनकी प्रदर्शनी लगेगी। तो दिव्यांग लोग जो बनाते हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है इसमें, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो दिव्यांग शिल्पकारों, इसका उद्देश्य है दिव्यांग शिल्पकारों की कला को बढ़ावा देना, की कला को बढ़ावा देना। अच्छा देखो, एक बड़ा अच्छा सवाल बन जाएगा, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी, यूके ट्रिपल एस सी, ऐसी चीजों को पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेंगे कि बताइए, ये 22वां मेला है, दिव्यांग शिल्पकारों के प्रोडक्ट को का प्रदर्शनी वाला ये 22वां मेला है, इससे पहले 21 हो गए हैं। तो आपसे पूछेगा कि पहला दिव्यांग मेला कब और कहाँ लगा था। अच्छा, सवाल पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता? 22वां तो पहला कहाँ लगा था, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, एसएससी मालूम कर लेती है। तो भैया, प्रथम प्रथम दिव्य कला मेला, दिव्य का मतलब यहाँ दिव्यांग लोग हैं, कला जो उनकी शिल्प है, तो प्रथम दिव्य कला मेला ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये भी नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। और स्टार्ट हुआ था ये 2 से 7 दिसंबर
2 से 7 दिसंबर 2022 को। न्यू कहे हैं कि पहला दिव्य कला मेला दिसंबर 2022 में लगा था, और 22 बार कब लगा है, तो दिसंबर 2024 में। दिसंबर 2022 से दिसंबर 2024 तक कितने मेले लग गए हैं, 22वां मेला लग गया है, ये 22वां है। तो अच्छा सवाल बनेगा, इंपॉर्टेंट है दिव्य कला मेले का। और जैसे मैंने इसमें बताया है कि किस चीज को प्रमोट करते हैं, किस चीज को प्रमोट करते हैं भाई, तो प्रमोट करते हैं दिव्यांगों के बनाए गए पदार्थों को, उत्पादों को। चलिए अगला सवाल लिखा हुआ है कुछ इस तरह से। ये कह रहा है कि भारत कब तक अंतरिक्ष में अपना स्टेशन स्थापित करेगा। अपना स्टेशन भारत आने वाले समय में कब तक अंतरिक्ष में अपना स्टेशन स्थापित करेगा, ये टारगेट कब तक का भारत का, तो 2030, 2035, 2040, 2047। ठीक है, तो भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन, भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा 2035 तक। कब तक, और पता है ये जो अंतरिक्ष स्टेशन होगा 2035 में जो स्टेबलिश होगा, इसको क्या नाम दिया जाएगा, इसको क्या नाम दिया जाएगा, जो अंतरिक्ष स्टेशन हमारा बनेगा उसको नाम दिया जाएगा भैया भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। इसको नाम दिया जाएगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। इसे क्या नाम देंगे, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन नाम दिया जाएगा इसको। क्लियर, याद रखेंगे। तो भारत कब तक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा, 2035 तक। ठीक है, अपना खुद का, और नाम उसका क्या रखा जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। चलिए अगला सवाल तीसरा क्या कह रहे हैं, भारत में सर्वाधिक गाय के दूध का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। ये तो मैंने एक दिन बता दिया था आपको कि भारत में, देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं का दूध का उत्पादन भारत करता है। भारत में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन यूपी करता है। अब कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा गाय के दूध का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। गाय के दूध का उत्पादन, भारत में सर्वाधिक गाय के दूध का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या महाराष्ट्र। तो गाय के दूध के मामले में भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। तो सर्वाधिक गाय के दूध का उत्पादन, सबसे ज्यादा गाय के दूध का उत्पादन कौन करता भैया, तो वो करता हमारा उत्तर प्रदेश। यूपी में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है, और काऊ मिल्क भी जो है वो कहां होता है, बोलो, उत्तर प्रदेश में। अच्छा बताओ, गाय अनुसंधान संस्थान कहां है, गाय अनुसंधान संस्थान किसी को पता है, तो गाय अनुसंधान संस्थान आता है मथुरा में। कहां आता है, मथुरा। अच्छा देखो, आपने नाम सुना होगा भैंस अनुसंधान संस्थान कहां है, भैंस, तो हिसार में, हरियाणा में। अच्छा एक सवाल और आपने सुना होगा, गरीब की गाय, किसे गरीब की गाय कहते हैं, गरीब की गाय किसे कहते हैं,
तो गरीब की गाय कहा जाता किसको? बकरी को। गरीब की गाय किसे कहते हैं? बकरी को। ठीक है, तो गरीब की गाय किसे बोला जाता भैया? बकरी को। अच्छा सवाल बनेगा। देखो, दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन भारत। भारत में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा गाय के दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश। ठीक है, गाय अनुसंधान संस्थान मथुरा। और गरीब की गाय किसे कहते हैं? बकरी को। चलिए अगला सवाल देखो क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं भैया कि राता पानी को भारत का कौन सा बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है? ये राता पानी जो है ये भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? 56वां, 57वां, 58वां या 55वां? टाइगर रिजर्व कौन से नंबर का बना है? राता पानी। तो ये बना बेटा 57, 57वां। देखो, आपने सुना होगा टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में, बाघ परियोजना। इसी के तहत पहला टाइगर रिजर्व, प्रथम टाइगर रिजर्व तो पहला टाइगर रिजर्व जो बना वो बना जिम कॉर्बेट। कब बना था? जिम कॉर्बेट। और यह है उत्तराखंड में, और ये बना था 1973 में। टाइगर प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला पहला टाइगर रिजर्व। और अब जो बना है 57वां टाइगर रिजर्व, इसका नाम क्या भैया? राता पानी। क्या नाम है? राता पानी टाइगर रिजर्व। और ये कौन से नंबर का है? 57वां। और ये किस राज्य में है? तो राता पानी है मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश के राता पानी को भारत का 57वां टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। इसका मतलब भारत में लेटेस्ट कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? भारत में कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? 57। और 57वें का नाम क्या है? राता पानी। अच्छा, कहाँ है? मध्य प्रदेश में है ना। तो मध्य प्रदेश में रात में पानी पी रहे थे 57 टाइगर। मध्य प्रदेश में रात में 57 टाइगर क्या कर रहे थे? पानी पी रहे थे। तो 57वां राता पानी। और पहला टाइगर रिजर्व हमारा जिम कॉर्बेट 1973 में बना था। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल देखो क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि टाइम मैगजीन ने किसे वर्ष 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? टाइम मैगजीन है एक टाइम पत्रिका, उस टाइम पत्रिका ने 2024 में किसको पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? कौन चुने गए हैं पर्सन ऑफ द ईयर? पर्सन ऑफ द ईयर इस साल 2024 में पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग, कह रहे हैं जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप। तो इस बार पर्सन ऑफ द ईयर कौन चुने गए हैं? तो वो चुने गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को अभी अमेरिका में चुनाव हुआ और कमला हैरिस को राष्ट्रपति चुनाव में हराकर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को ही पर्सन ऑफ द ईयर 2024 बनाया है टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर। ठीक है, उनकी फोटो छापी है। तो डोनाल्ड ट्रंप, और अभी जो बने हैं ये अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? 48वें राष्ट्रपति। ये अब जो राष्ट्रपति बने हैं ये कौन से नंबर के हैं?
इससे पहले जो बाइडेन कौन से नंबर के थे? 47वें नंबर के थे। एक इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूं, ऐसे सवाल धोखा दे देते हैं। जैसा सवाल आता है कि यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अब उसमें अब्राहम लिंकन ऑप्शन है और एक ऑप्शन जॉर्ज बुश है, जॉर्ज डब्ल्यू वाशिंगटन है, या इनमें से मान लो कोई नहीं है। तो उनका नाम क्या है? हाँ, जॉर्ज वॉशिंगटन, जॉर्ज वॉशिंगटन। विलियम सी डगलस ने किताब, अंग्रेजी में पाठ आया था, है ना, WC वॉशिंगटन, जॉर्ज डब्ल्यू वॉशिंगटन आया था ना, कोयले वोयले में जो खान करता था शिक्षा के लिए, जहाज पे जो काम करता था लड़का, उन्हीं की कहानी है, जॉर्ज वॉशिंगटन। तो अब्राहम लिंकन मत लगा देना, बहुत सारे बच्चे ना अमेरिका का पहला राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को कह देते हैं। तो अब्राहम लिंकन पहले राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जो बने उनका नाम जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है। और 48वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? और डोनाल्ड ट्रंप ने अभी चुनाव में किसको हराया है? कमला हैरिस को। ये कह रहे हैं कि विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? ऑप्शन है एलन मस्क, जेफ बेजोस, गौतम अडानी, या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व के सबसे अमीर ये एलन मस्क है, ये विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति है। दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति एलन मस्क है, और एलन मस्क की जो कुल संपत्ति है वो है 400 बिलियन डॉलर, और यह आंकड़ा छूने वाले वो दुनिया के पहले आदमी बने हैं। 400 बिलियन, 400 बिलियन डॉलर, 400 बिलियन डॉलर संपत्ति के मालिक हैं। पहली बार कोई व्यक्ति जिसने 400 बिलियन का आंकड़ा छुआ है, अभी तक का रिकॉर्ड है। तो 400 बिलियन डॉलर संपत्ति के वो मालिक हैं एलन मस्क। और कौन सी कंपनी से जुड़े हुए हैं? हाँ, उनके कंपनी का नाम है टेस्ला। एक दूसरी कंपनी है स्पेस एक्स, स्पेस एक्स। तो टेस्ला और स्पेस एक्स के वो सीईओ हैं, मालिक भी है, नाम है उनका एलन मस्क, एलन मस्क। तो अच्छा सवाल बनेगा, 400 बिलियन डॉलर के मालिक बन गए हैं और पहली बार किसी व्यक्ति ने 400 बिलियन का आंकड़ा छुआ है। ठीक, चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब होता है सभा, पार्टी नहीं है, सभा, 2024 का आयोजन कहां किया गया? ऋषिकेश में, देहरादून में, नई दिल्ली में, या वाराणसी में? कह रहे हैं 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, ये कहां हुई है मीटिंग? ऋषिकेश में, देहरादून में, कहां हुई है बताना है, वाराणसी में या फिर नई दिल्ली में। तो 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, इसे कह सकते हैं कि 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 2024। ये कांग्रेस का मतलब होता है एक सभा। ठीक है। और इस सभा का जो आयोजन हुआ है वो हुआ है उत्तराखंड के देहरादून में। कहां हुआ है? देहरादून में। तो याद रखें इसका आयोजन कहां हुआ है, इसका आयोजन कहां हुआ है बेटा? तो देहरादून, देहरादून में मतलब उत्तराखंड में। एक और बड़ा अच्छा और शानदार सवाल बन जाएगा, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम क्या रखी गई है? तो
डिजिटल हेल्थ एक आयुर्वेद दृष्टिकोण, एक आयुर्वेद या आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। तो ये जरूर याद रखें, 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई? तो उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक है, और इसकी थीम है डिजिटल हेल्थ एक आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। चलिए इसके बाद में चलते हैं। ये कह रहा है विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? इनकी चर्चा बढ़ी रही बहुत। सबसे युवा 18 साल कुछ महीनों की उम्र में इन्होंने जो है विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। तो डी गुकेश ने, डिंग लिरेन ने, है ना, मैग्नस कार्लसन ने या अर्जुन एरिगेसी ने, सब शतरंज के प्लेयर हैं समझ लो ये। और ये जीता किसने है? डी गुकेश ने। ठीक है, सवाल बनेगा, सवाल पूछा जाएगा बेटा, विश्व शतरंज चैंपियनशिप, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024। देखिए इसका आयोजन कहां हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था सिंगापुर में। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। और अभी हुआ था 25 नवंबर से, और ये चला था 12 दिसंबर तक 2024। नवंबर दिसंबर के महीने में ये आयोजन हुआ था। इसका विजेता कौन बना? तो उनका नाम है डी गुकेश। अच्छा, डी गुकेश कहां के रहने वाले हैं? तो ये तमिलनाडु के हैं, चेन्नई के रहने वाले हैं डी गुकेश। और रिकॉर्ड क्या बना है? सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले। तो इन्होंने रिकॉर्ड ये बनाया है कि सबसे कम उम्र के हैं ये, तो सबसे युवा। अच्छा, इसे ऐसे भी कह सकते हो सबसे कम उम्र में। ठीक है, तो सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले प्रथम व्यक्ति। सबसे कम उम्र में शतरंज का, विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले व्यक्ति बने। 18 साल कुछ महीने इनकी उम्र है। अच्छा, इन्होंने किसको हराया है? जो हारा होगा वो उपविजेता बना होगा। क्यों भाई? तो इन्होंने हराया है डिंग लिरेन को। डिंग लिरेन। अब ऐसे भी सवाल बन जाएगा, हम ये रिकॉर्ड याद करते रह जाएंगे। वो सवाल पूछ लेगा कि डी गुकेश ने किसको हराकर सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियनशिप का रिकॉर्ड बनाया? किसको हराकर? तो डिंग लिरेन को हराया था। और डिंग लिरेन कहाँ के प्लेयर हैं? चाइना के। और ये मैग्नस कार्लसन कहाँ के हैं? नॉर्वे के। और अर्जुन एरिगेसी और डी गुकेश दोनों भारत के हैं। ये अर्जुन एरिगेसी और डी गुकेश दोनों प्लेयर कहाँ के हैं? तो वो भारत के हैं। तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 सिंगापुर में हुई नवंबर दिसंबर में। और फाइनल किसने उठाया, जीता? डी गुकेश ने, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, सबसे युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व शतरंज चैंपियनशिप को जीता है। और किसको हराया है? डिंग लिरेन को हराया। ये सवाल आगे 6 महीने बाद काम आएगा।
6-7 महीने बाद ये काम आएगा, क्योंकि जब तक ये रिकॉर्ड लोग भूल जाएंगे। चलिए, कह रहा है मोहम्मद अल बशीर को किस देश का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है? मोहम्मद अल बशीर को किस देश का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है? ऑप्शन लिखा है लीबिया, लेबनान, ईरान, सीरिया। तो देखो मैं आपको बता दूं, सीरिया में अभी बड़े दंगे हुए और सीरिया में तख्ता पलट हो गया है। तो जो सीरिया है उसकी जो राजधानी है, सुना होगा सीरिया की राजधानी दमिश्क, पेपर में आती है भाई। सीरिया की मुद्रा क्या है? तो पाउंड। 1 पाउंड ब्रिटेन में चलता है और यहां भी पाउंड चलता है, लेकिन ये सीरियाई पाउंड है। तो यहां पर अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अंतरिम प्रधानमंत्री, तो अंतरिम प्रधानमंत्री यहां पर बनाया गया है, ठीक है। उनका नाम है मोहम्मद अल बशीर। मोहम्मद अल बशीर। अभी क्या हुआ था, जो सीरिया के राष्ट्रपति है ना, उनका नाम था बशर अल असद। बशर अल असद, बशर अल असद, ये सीरिया के राष्ट्रपति थे। ये बहुत लंबे समय से काबिज थे सत्ता पर। इनके खिलाफ वहां लोगों ने प्रदर्शन करा, ठीक है, और इनको फिर भागना पड़ा। तो इनके बाद अंतरिम जो सरकार की जिम्मेदारी ली या बनाए गए, मोहम्मद अल बशीर बनाए गए हैं सीरिया में। तो सीरिया भी अशांत है, ठीक है, सीरिया शांत इलाका नहीं, अशांत है। तो उनका नाम है, इतना याद रखना, किस देश में अभी तख्ता पलट हुआ है राष्ट्रपति का? तो सीरिया में। चलिए अगला सवाल देखेंगे क्या लिखा गया भैया। अगले सवाल में कह रहे थे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का क्या नाम हो गया है? पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या पड़ गया है भाई? पोर्ट ब्लेयर अब किस नाम से जाना जाएगा? कह रहे हैं श्री विजयपुरम, श्यामपुरम, कुंडनकुलम, कमल कुंडलम। पोर्ट ब्लेयर का नाम जो है बदल गया है, ठीक है। तो ये तो देखो पुराने नाम है, पुराने नाम, और अब उनके हो गए हैं नए नाम। जैसे कि पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी था, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम रखा गया है क्या? श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम के नाम से ये जाना जाएगा बेटा। दो एक देख लो, एक द्वीप था जिसका नाम मोदी जी ने पहले बदल दिया था, उसका नाम था हैवलॉक, हैवलॉक द्वीप। अंडमान निकोबार के एक द्वीप का नाम था हैवलॉक द्वीप, और हैवलॉक द्वीप का अब नाम रखा गया है स्वराज द्वीप। हालांकि ये पहले बदल गया था, स्वराज द्वीप। एक नलद्वीप है, नलद्वीप का जो नाम बदल कर दिया है शहीद द्वीप। नलद्वीप अब किस नाम से जाना जाएगा भैया? शहीद द्वीप। और एक नाम अंडमान निकोबार में और बदला है, जिसका नाम था पहला रोस द्वीप। रोस द्वीप का नाम बदल कर रख दिया है नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप। नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप, ये अब उसका नाम हो गया है, ठीक है। तो ये थे इस तरह से हमारे सवाल जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते।